रोहित ने यहाँ पर किसी और को नहीं, रोशनी को बुलाया होता है। रोशनी सोडिमन से हंस के कहती है, अरे क्या बात है सोडिमन, तू भी यहीं है। सोडिमन कहता है, लेकिन तू यहाँ क्यों है? रोहित कहता है, क्योंकि मैंने उसे यहाँ बुलाया था। और हाँ, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, आज से तुम दोनों वो कहे बॉडीगार्ड हो। रोशनी अपना हाथ बढ़ा रही होती है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन सॉर्ड डीमन कांप रहा होता है। सॉर्ड डीमन रोशनी का हाथ झटक देता है और कहता है, ये काम मेरे लिए ही काफ़ी है, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सॉर्ड डीमन रोहित से कहता है, हे सॉर्ड गॉड, एक बार आप फिर सोच लें, क्योंकि इस जैसी औरत मेरे लिए सिर्फ एक रुकावट बनेगी। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और चिल्लाकर रोशनी कहती है, अगर उस टाइम सॉर्ड गॉड नहीं होते ना, तो मैंने तेरे को उसी वक्त ख़त्म कर दिया होता। वो तो सॉर्ड गॉड का शुक्र मना के तू जिंदा है। सॉर्ड डीमन कहता है, वो उस दिन की तो बात छोड़, आजा अब फाइट करके देख ना। मैंने तेरे को 2 टुकड़ों में काटा ना, तो मेरा नाम भी सॉर्ड डीमन नहीं। रोहित इन दोनों की आपस में लड़ाई देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है, फिर नाराज होता है, अपने हाथों की उंगली चटकाता है और कहता है, तो क्यों ना इस बार तुम दोनों को मैं 2 हिस्सों में कर दूं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? दोनों के दोनों ही रोहित से माफ़ी मांग रहे होते हैं और ज़मीन पर अपना सर पटक रहे होते हैं। रोहित कहता है, अगर तुम दोनों दोबारा से लड़े तो मैंने तुम दोनों को जो जो सामान दिया है ना, वो मैं तुरंत ही तुमसे वापस ले लूँगा। हम यहाँ टावर के अंदर देखते हैं 41 फ्लोर पर वाइट एक वुल्फ से लड़ रहा होता है। वाइट उस वुल्फ के मुंह में घूंसा मारता है, जिससे उस वुल्फ का मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो वुल्फ वहीं अपने प्राण त्याग देता है। वाइट अपने हाथ साफ करता है और कहता है, चलो इसे भी मैं भगवान रोहित को ही दे देता हूँ। वाइट के सामने सिस्टम विंडो खुल जाती है और सिस्टम विंडो में कहती है, बधाई हो, आपने 41वें स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। पुरस्कार के रूप में चुनौती देने वाले को एक डंबल तलवार दी जाएगी, जो पहले अनंत काल के सत्य साधक के पास थी। वाइट इस तलवार का नाम सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो वाइट के सामने वही डंबल तलवार आ जाती है। वाइट उस तलवार को पकड़ता है, फिर सीधा वाइट 42 फ्लोर पर शिफ्ट हो जाता है। हम 42 फ्लोर पर देखते हैं, यहाँ पर आग के 2 बड़े बड़े से गोले होते हैं, जो सूरज से भी ज्यादा गर्मी फेंक रहे होते हैं। सिस्टम कहता है, टॉवर ऑफ वॉरियर्स 42वां स्तर, समय और स्थान का परीक्षण, समाशोधन की स्थिति, जल की देवी को बचाओ जो सूर्य के कारण क्षीण हो गई है। हम यहाँ रोहित को देखते हैं, जो बेफिक्री से सो रहा होता है और रोहित का फ़ोन बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट कर रहा होता है। रोहित फिर अपनी फ़ोन की वाइब्रेशन से परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए उठता है और कहता है, सालों अगर मैं बदला लेने पर आया ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी भी नहीं बचेगी। अब किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझे परेशान कर रहा है? रोहित जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है, हम वाइट को देखते हैं, उसके सामने एक ग्रीन कलर की लड़की बैठी होती है और वाइट उसको कुछ कह रहा होता है। रोहित मन में कहता है, अबे ये वाइट मुझसे मदद क्यों मांग रहा है? लेकिन वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इसके जो बगल में ये बच्चा है, ये है कौन? सिस्टम कहता है, जल नर्तकी, ये एक महिला है। इसका प्रयोग वर्षों से किया जा रहा है। विशेष टिप्पणी, ये अपदस्थ जल की देवी का एक प्रेरित है। रोहित वाइट से पूछता है, वाइट आखिरकार ये लड़की कौन है? वाइट एकदम से ही ऊपर की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि इन दोनों सूरज को कैसे हराया जाए, क्योंकि मेरे हमले इन दोनों सूरजों पर काम ही नहीं कर रहे हैं। ये लड़की रोती है और रोहित के सामने हाथ जोड़कर कहती है, कृपया मेरी दुनिया को बचाने, क्योंकि ये दुनिया सूख रही है, वो भी इस सूरज की वजह से। रोहित थोड़ा सा हैरान होता है और चिल्ला कर कहता है, अबे लड़की पागल है क्या? अब तू कह रही है कि मैं उस सूरज से तुझे छुटकारा दिलाऊं? सिस्टम इस सूरज के बारे में बताता है, एंट्रिया का सूर्य, इसका कोई लिंग नहीं है। ये 4 अरब वर्षों से प्रयोग में है। रोहित कहता है, मैं इस सूरज का मुकाबला कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं इसके बारे में पता भी तो नहीं लगा पा रहा, तो ये पक्का मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा और ये कम से कम एक मध्यवर्ती इस पर रैंक पर होगा। ये लड़की खड़ी होती है और कहती है, जरूर कुछ होने वाला है। वाइट सावधान हो जाता है और अपनी तलवार पर हाथ रखता है और कहता है, ए बच्ची, तू मेरे पीछे ही रही हो। हम कुछ फिनिक्स को देखते हैं, जो पता नहीं कहाँ से आए आए हैं। सिस्टम कहता है, फीनिक्स सबसे ऊंचे आकाश में चमकती ज्वाला के दिव्य जानवर, वे एसएस क्लास हैं। रोहित परेशान होता है और कहता है, सबसे ऊंचे आकाश में चमकती हुई ज्वाला। अबे यार, मैंने अभी तो इसके बारे में
सोचा ही था। उस आग के गोले को जब मैंने मारा था तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर कह रहा था। तो अब हम इस तरह मिलने वाले हैं, है ना? सिस्टम कहता है। फीनिक्स अतिरिक्त नोट, वेनम 1 को बलि के रूप में चढ़ाने जा रहे हैं। रोहित परेशान होता है और मन में कहता है वाइट तो इनका मुकाबला ही नहीं कर सकता और ये साले उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये फिनिक्स धीरे धीरे करके वाइट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वाइट भी तैयार हो जाता है इनसे लड़ने के लिए। लेकिन रोहित अपनी डिस्ट्रक्टर फिंगर का इस्तेमाल करता है और सिस्टम रोहित को वार्निंग दे रहा होता है। सिस्टम कहता है यदि आप कार्य कारण के सिद्धांत की अनदेखी करेंगे तो आप पर भी समान दंड लगाया जाएगा। रोहित कहता है मुझे अब किसी बात से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसको नहीं बचाऊंगा तो वाइट इस खत्म हो जाएगा। हम इन फिनिक्स को देखते हैं जो वाइट की तरफ फुल तेजी से बढ़ रहे होते हैं। फिर एकदम से ही कहीं से लेजर बीम आती है और इनको जलाकर राख कर देती है और इन फिनिक्स के सिर्फ पंख रह जाते हैं जो हवा में उड़कर सीधा नीचे गिर रहे होते हैं। सिस्टम कहता है सबसे ऊंचे आकाश में चमकती हुई ज्वाला, और अब आप कार्य कारण के सिद्धांत के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम रोहित को देखते हैं जो धीरे करके अपनी जगह से गायब हो रहा होता है। सिस्टम कहता है अब आपको जबरदस्ती सबसे ऊंचे आकाश में चमकती हुई ज्वाला तक ले जाया जाएगा। रोहित अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो गया होता है। रोहित अपने घर से गायब होकर सीधा एक महल में आ जाता है और हम इस महल में देखते हैं एक बहुत बड़ा सा पंछी बैठा होता है, वो भी आग में लिपटा हुआ। रोहित कहता है अबे ये कैसा आदमी है, इसका तो सर एक पक्षी जैसा है। रोहित कहता है क्या तुम ही हो वो सबसे ऊंचे आकाश में चमकती हुई ज्वाला? ये फिनिक्स कहता है तुम सही हो, मैं ही हूँ। तुम वही हो ना जिसने मेरे भाई को और मेरे सैनिक को मारा है, लेकिन अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। रोहित मन में कहता है जब मैंने वो का पास्ट देखा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लगता है ये सब मेरे कारण हुआ है, क्योंकि अब मैं पहले से ही यहाँ पहुँच गया हूँ तो मुझे इससे लड़ना होगा और कुछ भी करके इसको हराना होगा। ये फायर गॉड कहता है तुम्हारा उद्धार मेरे ऊपर रहा। रोहित थोड़ा हैरान होता है और कहता है हैं ये किस बारे में बात कर रहा है? फिर चिल्लाकर कहता है अपने आप को मुझे अर्पण कर दो और साथ ही मुझे अपनी आदि शक्ति का हिस्सा भी दो, तब मैं तुझे कहीं जाकर माफ करूंगा और अपने संरक्षण में ले लूंगा और तो और मैं तुझे एक महान ईश्वर भी बनाऊंगा। रोहित थोड़ा सा नाराज हो जाता है और कहता है अबे साले कुत्ते सी शक्ल के, तूने अभी अभी क्या कहा?